असली दोस्ती, जब दोस्त ने अपनी जान दे दी। क्या तुमने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जहां एक दोस्त दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दे? ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या तुम्हारी दोस्ती भी ऐसी है? दो दोस्त जो भाई से भी बढ़कर थे। अमन और राहुल, दो बचपन के दोस्त। गांव के एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही बेंच पर बैठे। टीचर भी उन्हें देखकर हंसते थे। ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्कूल में जब कोई एक मुसीबत में पड़ता तो दूसरा उसे बचाने के लिए सबसे आगे रहता। एक बार जब एक लड़का राहुल को तंग कर रहा था तो अमन बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने खड़ा हो गया। अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मार, राहुल हंसकर बोला। भाई, तू मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है, अमन ने सीधा जवाब दिया। तेरे लिए तो जान क्या, पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही बात सच हो जाएगी। सपना, जब दोनों ने साथ दुनिया घूमने की ठानी। कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों ने सोचा, अब हमें कुछ बड़ा करना है। राहुल का सपना था कि वो एक एडवेंचर कंपनी खोले जहां लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर सकें। अमन ने भी वही सपना देख लिया। हम साथ में दुनिया घूमेंगे, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ेंगे। उन्होंने छोटी मोटी ट्रैकिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा ली। खतरनाक ट्रैकिंग, जब मौत सामने थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने एक खतरनाक पहाड़ पर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया। ये उनका पहला बड़ा एडवेंचर था जहां वो बिना किसी गाइड के गए थे। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और दोनों मजे कर रहे थे। राहुल ने अमन से कहा, यार सोच, अगर हमारी एडवेंचर कंपनी खुल गई तो कितने लोग हमारे साथ ट्रैकिंग करेंगे। अमन हंसा, और हम उनके लीडर होंगे। लेकिन फिर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। रास्ता बहुत फिसलन भरा हो गया था, लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। राहुल का पैर फिसला। राहुल एक पत्थर पर चढ़ रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन अमन ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब राहुल हवा में झूल रहा था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। अमन पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन राहुल बहुत भारी था। धीरे धीरे अमन भी खाई की तरफ खींचने लगा। राहुल चिल्लाया, अमन मुझे छोड़ दे, तू भी गिर जाएगा। अमन गुस्से में बोला, चुप रह, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और अमन का पैर भी फिसलने लगा। राहुल ने खुद को गिरा दिया। राहुल को समझ आ गया कि अगर वो बचना चाहता है तो अमन की भी जान खतरे में है। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अमन से कहा, भाई तुझे जिंदा रहना है, हमारा सपना पूरा करना है। अमन चिल्लाया, नहीं, मत छोड़। लेकिन राहुल ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। वो सीधा नीचे खाई में गिर गया। अमन जोर से चिल्लाया, राहुल! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन की जिंदगी बदल गई। राहुल की मौत के बाद अमन कई दिनों तक सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त के बिना वो अधूरा था, अब वो इस दुनिया में नहीं था। वो हर रात उसी पहाड़ के पास बैठता जहां राहुल गिरा था और सोचता, काश मैं उसे बचा पाता। लेकिन फिर उसे राहुल के आखिरी शब्द याद आए, भाई तुझे जिंदा रहना है, हमारा सपना पूरा करना है। अमन ने फैसला किया, राहुल चला गया, लेकिन हमारा सपना जिंदा रहेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी राहुल के नाम कर दी। उसने राहुल एडवेंचर क्लब नाम से एक ट्रैकिंग कंपनी शुरू की। आज वो सैकड़ों लोगों को पहाड़ों पर ट्रैकिंग सिखाता है, और हर बार जब वो किसी को बचाता है उसे लगता है कि राहुल उसके साथ है। सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत, आज जब भी लोग उस पहाड़ पर जाते हैं वहां एक पत्थर पर लिखा होता है, राहुल, एक ऐसा दोस्त जिसने दोस्ती के लिए अपनी जान दे दी। अमन हर साल वहां जाता है और राहुल की याद में एक मोमबत्ती जलाता है। हर साल हजारों लोग वहां आते हैं और उस कहानी को सुनते हैं। लोग आज भी कहते हैं, अगर दोस्ती का असली मतलब समझना है तो राहुल और अमन की कहानी सुनो। सीख, सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का नाम है। जो दोस्त तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है, उसे कभी मत खोना। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता।
अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है तो उसे ये कहानी जरूर भेजो।